एक शायर ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो, और पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान हो। जी हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन शायरी के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। महा मैराथन क्लास एवरेज का ये दूसरा क्लास। और मैंने अभी कहा कि एक शायर ने कहा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, जल्दी से लाइव आ जाइए। और हम चाहेंगे कि आज के सेशन को एक बार आप शेयर करें, आपके जितने भी मित्रगण हैं वो आपके साथ जुड़ जाएं, ताकि आज का क्लास होने वाला है काफ़ी स्पेशल। क्योंकि एवरेज में हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों को आज हम शामिल करने वाले हैं, कुछ लेवल हमारा बढ़ने वाला है और आपको आने वाला है बहुत सारा इंटरेस्ट। क्योंकि बेसिक क्लास हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने फर्स्ट क्लास में कर लिया है, तो आज हम लोग बेसिक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों से शुरुआत करने वाले हैं, और पहला ही प्रश्न इरादा बता देगा कि आज हम क्या लेकर आने वाले हैं आपके सामने। चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन्हीं मुस्कुराहट के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एवरेज की महा मैराथन की ये दूसरी क्लास, 3 क्लास में हम पूरे एवरेज को खत्म कर देंगे, बेसिक, बाकी प्रीवियस ईयर्स हमारा रह जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, औसत बिल्कुल ट्रिक से हम करने वाले हैं। और ये पहला सवाल, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको हम प्रोवाइड करें। चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाए। आप पहले प्रश्न से आज के क्लास का, आज के सेशन का इरादा समझ सकते हैं कि आज कितने धाकड़ धाकड़ प्रश्नों को हम आपके स्क्रीन पर रखने वाले हैं। चलिए, जल्दी से उत्तर दीजिए, और हम चाहेंगे कि एक बार आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो हमारे सेशन को आज बिल्कुल हमारे सेशन में आज जुड़ जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। देखिएगा, ये कुछ बच्चों ने उत्तर देना नहीं, अभी किसी बच्चे ने भी उत्तर देना शुरू नहीं किया। सभी को हाय, हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। आइए हम इसके सॉल्यूशन की बात करें। कोई देगा इसका उत्तर? चलिए, कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 10 है। माय डियर स्टूडेंट, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कुल मान होगा 5 गुने 10 यानी 50। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। मान लीजिए अगर हम इसमें कोई एक संख्या को जोड़ते हैं, तो जो संख्या 5 था वो अब संख्या 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कुल मान हो गया 10 पचे 50। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। कोई भी एक संख्या को जोड़िएगा, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, तो वो 5 के जगह 6 हो जाएगा। और करे कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, यानी 6 संख्याओं का औसत चाहिए 12, तो 6 गुने 12 हो जाएगा 72। तो आप बताइएगा कि 5 संख्याओं का औसत 10 था, कुछ बच्चों ने 12 को टिक लगाया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। 5 संख्याओं का औसत 10, कुल मान 50। कौन सी संख्या, मान लीजिए एक संख्या हम जोड़ते हैं तो वो 6 हो जाता है, और आपको औसत चाहिए 12, तो 12 गुने 6 72। तो बताइए 50 में हमने क्या जोड़ा कि वो 72 हो जाए। तो सर 50 में हम 22 जोड़ेंगे, तो वो कौन सी संख्या जोड़ेंगे हम? 22 जोड़ने के बाद हमारा औसत 12 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। कुछ कंफ्यूजन था, कुछ बच्चों को लग रहा था सर 12 जोड़ेंगे, उनको ऐसे, आपने ऐसे सोचा होगा कि 5 संख्याओं का औसत 10, तो 5 दहें के 50, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। ये कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो संख्या जोड़ने के बाद 5 संख्या की जगह 6 संख्या हो जाएगा ना। कॉन्सेप्ट समझिए। आपको लग रहा होगा ये ऐसे पूछता कि औसत में कितना वृद्धि करे,
कि औसत 12 हो जाए, तो कुल मान में कितना वृद्धि, तब वो 12 होता, तब हो जाता नहीं, तब भी 10 ही होता, 12 25 60 10 हो जाता आंसर। तो हम क्या कहेंगे कि सर राइट आंसर कि भाई 50 से 72 होने के लिए कौन सी संख्या हम जोड़ना चाहिए, हमें 22 को हमें जोड़ना चाहिए, जो हमारे सी नंबर ऑप्शन को टिक लगा पा रहे हैं। समझ में आ रहा है जी। हमारे साथ धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में, और बिल्कुल बने रहिए। और हम हर दिन की भांति इस दिन भी यही कहेंगे कि आज भी हम आपको एक नई ऊर्जा का संचार देंगे और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन हम आपके लिए एक एक कर करके लेकर आएंगे। कुछ बच्चे 22 कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल 22 ही उत्तर है। अगर आप अभी भी 12 पर हो तो मैं क्लियरली कह देता हूं दिस इज नॉट ए राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। आज पहले ही प्रश्न से इरादा पता चल गया होगा। जब इरादा पता चली गया है तो देख लीजिए कि कितने धाकड़ धाकड़ प्रश्नों को आपके स्क्रीन के ऊपर आज हम रख रहे हैं। हमें पता है कि आप खुद ही शेयर करेंगे, खुद ही लाइक का बटन दबाएंगे और हमारे साथ बिल्कुल अंत तक जुड़े रहेंगे जब तक आज का सेशन चलेगा, ठीक है। सुबह भी एक पाठशाला चलती है, गणित की पाठशाला पवन सर के थ्रू, और वो पाठशाला आपको सुबह 10 बजे चलाई जाती है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं। सुबह सुबह 10 बजे की पाठशाला जी, बहुत अच्छा। कुछ बच्चों का कहना है, राजू गौतम का कहना है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया राजू जी, थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एबीसी की आयु क्रमशः 32, 36 और 46 है, इनकी औसत आयु। देखिए औसत बराबर, हमें पता है ये बहुत ही आसान प्रश्न है। औसत बराबर कह रहे हैं ए बी सी की आयु 32, 36 और 48 है। औसत निकालना है तो 32 प्लस 36 प्लस 46 और डिवाइडेड बाई, जब 3 व्यक्ति है तो 3 से गुना करिएगा। 30 40 30 70 70 30 100 100 6 6 12 2 14 बटे 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 28 वर्ष औसत। एक सेकेंड, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 3 अठी 24, 38 वर्ष, ठीक है। ये तो आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था कि 3 व्यक्ति एबीसी की औसत आयु क्रमशः 32, 36 और 46 है, आपको उसकी औसत आयु चाहिए। तो औसत बराबर संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 38 38 वर्ष। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं क्योंकि इसमें कुछ दमखम नहीं था, ठीक है। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया पर कोई बात नहीं है। ए बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष, सी और ए की औसत आयु 21। तो आपसे प्रश्न जो पूछा गया है कि ए की आयु क्या है, औसत आयु नहीं, ए की आयु। हमने आपको पहले ही बोला कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो चलिए, जैसा कि इस प्रश्न को हमको डील करना है और बहुत ही शानदार प्रश्नों में से एक है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और हम आइए इसका करते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही बेहतरीन सवाल। ए और बी की औसत आयु, देखो जी, ए प्लस बी की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर कुल आयु निकालेंगे तो 2 व्यक्ति है ना, 20 दूनी 40 वर्ष हो जाएगा। बी प्लस सी की औसत आयु 19 वर्ष है, कुल अगर निकालेंगे तो 19 दूनी 38 वर्ष हो जाएगा। सी प्लस ए की औसत आयु 21 वर्ष है, कुल आयु निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 21 दूनी 42। बहुत ही सिंपल है। जो अगर आपको औसत आयु दिया हुआ है 2 व्यक्ति का है तो 2 से गुना करेंगे तो कुल आयु, तो ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है तो 20 दूनी 40, 19 वर्ष है, 19 दूनी 38। शेयर करते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 21 वर्ष है तो टोटल 21 दूनी 42। अब देखिएगा कि यहाँ पर 2 ठो ए है, ऐसे कंडीशन में अब क्या करिएगा कि सबको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब अगर सबको आपस में आप जोड़ते हैं, देखिए आपको सिर्फ किसके आयु से मतलब है, हमें ए की आयु चाहिए। बहुत ही आसान, हम निकाल देंगे। सबको जोड़िएगा तो सर यहाँ 2 ठो ए है, 2 ठो बी है और 2 ठो सी है, यानी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। सबको जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर अब क्या कंडीशन बनेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये जोड़ेंगे तो 40 प्लस 38 प्लस 42, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 तिया 120 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप a प्लस बी प्लस सी की कुल आयु, ये गुना कट जाएगा ना,
ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु, ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु 60 वर्ष। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी, आपसे पूछ रहा है ए की आयु कितनी। देखो जी, अगर ए बी सी में हम बी सी घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम बी प्लस सी को घटा देते हैं तो हमको किसका आयु निकलेगा सर जी? ए का। ए प्लस बी प्लस सी 60 वर्ष और बी प्लस सी देखिए कुल आयु 38 वर्ष है, 60 में से 38 गया, 40 20 60, 22 वर्ष, 22 ईयर्स आपको निकला ए का आयु, जो आपके बी नंबर ऑप्शन को हम टिक लगा पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? 20 वर्ष नहीं होगा। आर्यन सिंह बिल्कुल गलत उत्तर है जी। 20 कहां से होगा बाबू, आप हमें बताइए। ए बी सी हो गया 60 और आपको ए का आयु चाहिए, तो ए का आयु चाहिए तो बी और सी घटाइएगा ना। अच्छा, आप लोग सोचेंगे ए बी सी 60 है तो 3 से भाग देंगे भी, अरे नहीं 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 नहीं, गलत उत्तर। हम समझ गए कि आप 20 कहां से ला रहे हैं। बच्चों ने सोचा होगा सर 3 व्यक्ति की कुल आयु 60 है तो औसत आयु, औसत नहीं पूछ रहा है, ए की आयु पूछ रहा है। यहां देखिए लैंग्वेज देखिए, ए की आयु पूछ रहा है, ए की औसत आयु नहीं पूछ रहा है कि आप 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपको 20 साल आ जाएगा। 22, हाँ, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा 22 बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ वीडियो को शेयर करिए लाइक का बटन दबाते हुए। जल्दी से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, ताकि देखो सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट होता है। ड्रीम क्लासेस, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम लाइव आएंगे, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई राहुल सर लाइव आ गए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आपको जैसा बेटर लगे। नहीं, देखो एक बार आप दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है, ये आपके चैनल के ऊपर दोबारा आ जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। 100 नहीं 200% आप सीख पाएंगे हमसे। सवाल आपके स्क्रीन पर 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि इसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत, देखो सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन सवाल। ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है, कुल मान 6 गुने 20 120। 6 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल मान 6 गुने 20 120। यदि एक संख्या हटा दे, चलो ठीक है भाई, 6 में एक हट गया तो 5 संख्या, और ऐसा करने से औसत हो गया 15, तो कुल मान 15 गुने 5 75। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। जब 6 संख्या था तो कुल मान 120, जब 5 संख्या रहा तो कुल मान हो गया 75। तो कौन सी संख्या हटा, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग बच्चे ने गलत किया है। करेक्ट, कौन सी संख्या हटाई गई। देखो सिंपल समझो कि जब सर 6 संख्या था तो कुल मान 120, जब एक संख्या हटा दिए 5 संख्या हुआ तो कुल मान हो गया 75। तो 120 में आप 75 घटा दीजिए, वो घटाई हुई संख्या 25 20 45, जो हटाई गई संख्या थी वो 45 थी। जैसा कि आप देख पा रहे, ए नंबर ऑप्शन को हमने टिक लगा दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? क्या बात है। अगर आ रहा है तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी करिए। वो आज कल के जैसे, कल जितने बच्चे थे आज बहुत उससे थोड़े बच्चे कम हैं, ये सही चीज नहीं है। जल्दी से शेयर करिए और उनको बुलाइए कि आ जाओ। कल से ज्यादा खतरनाक क्लास आज शुरू हुआ है, क्योंकि कल तो सर हल्के हल्के वाले प्रश्न को लेकर आ रहे थे, आज थोड़ा लेवल नहीं पूरा लेवल बढ़ा दिया। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर लेवल बढ़ाइए। अब बताओ भाई, अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अभी धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा। जब अभी तो हम 24 25 पे ही पहुंचे हैं, जैसे ही 40 30 के क्रॉस करेंगे ना, लेवल बिल्कुल हाई आ जाएगा आपका। और हम मौखिक उत्तर करने की कोशिश करेंगे। देखो लेवल बढ़ गया जी, ये लेवल बढ़ गया, एकदम बेहतरीन वाले प्रश्न आ चुके हैं। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया, शुद्ध औसत। बहुत ही बेहतरीन। इस तरह के प्रश्नों को बच्चे बिना लॉन्ग मेथड किए नहीं बनाते, लेकिन हम आपको इसको मौखिक बताएंगे, मतलब ऑरल। ज्यादा मेथड लंबा लेकर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि हम बताएंगे तो आप लोग समझ पाए, ये हम अपने आप से उम्मीद करते हैं। शुरू करें। देखो यहां आप बने रहो, आपको हर परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, ये हमारा वादा रहा। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 है। देखिए ध्यान से, 50 संख्याएं हैं। हम कोशिश करेंगे ट्रिक से बताने का, लॉन्ग मेथड तो हर टीचर बता देगा।
बताने के बाद पहले 2-4 मिनट सीखिए, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया नहीं। 50 संख्याओं का औसत क्या है बाबू? 36 है। ये औसत का मतलब क्या है? प्रत्येक। औसत का मतलब है प्रत्येक। अगर कोई औसत बोल रहा है या कोई प्रत्येक बोल रहा है, दोनों एक ही चीज है, बस नजरिया अलग अलग है समझने का। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। अब देखो, पता चला कि एक संख्या को लिखना चाहिए था 48, आप बाय मिस्टेक ले लिए 23। ध्यान से समझिएगा। आप बताओ कि घर से आपको लेकर निकलना, मम्मी से मांगना था 48 रुपीज। ध्यान से सुनो, अगर आपको मम्मी से मांगना था 48 रुपया, बाय मिस्टेक आपने मम्मी से 23 रुपया मांगा, क्या करोगे? 10 मिनट बाद फिर जाके घर पे तांडव करोगे कि अरे मम्मी मुझे 48 रुपीज चाहिए था, आपने 23 दे दिया, दिस इज नॉट गुड हैबिट, आप मुझे 48 पूरा कंप्लीट दो। तो मम्मी बोलेगी बताओ बेटा कितना रुपया और चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार अगर आप हमारे मौखिक ट्रिक को समझ जाते हैं ना, यकीन मानिए आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में समझेंगे और दोबारा आपको एवरेज पढ़ने की जरूरत नहीं। 50 संख्याओं का औसत 36 है, चलो ये बात की बात है, इसको हम थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं उस बात को। आपको एक संख्या को 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, मतलब सीधे सीधे समझो ना कि आपको घर से मांगना था 48 रुपीज, आपने बाई मिस्टेक 23 मांग लिया। आपने क्या किया? आपको फील हुआ सर 48 और 23 में 23 दूनी 46 दो, हाँ सर 48 और 23 में 25 का अंतर है, अरे यार हमने मम्मी से 25 रुपीज कम मांग लिया। ऐसा फील करोगे? मम्मी से मांगना था 48, आपने मांग डाला 23 बाय मिस्टेक। 10 मिनट बाद आपको कॉलेज गए या घर से बाहर निकले तो याद आया, फिर घर से वापस गए, कॉलेज बाहर से घर गए, फिर मम्मी आपने 48 के जगह 23 दे दिया, तो अब क्या करोगे आप? मम्मी से मांगोगे ना, कितना कहोगे? 25 रुपया और दो तभी 48 होगा। तो आपने मम्मी से 25 रुपीज कम लिया, तो 25 रुपीज लोगे। अब 25 रुपया लोगे और ये 25 रुपया जो है वो कितने संख्याओं में जाकर जुटेगा? 50 संख्याओं में। तो आप बताओ कि 50, मान लो कि 25 लड्डू, या ऐसे मान लो कि 48 लड्डू के जगह आपने 23 लड्डू मांगे, आपने 25 लड्डू कम मांगे, तो फिर बाद में 25 लड्डू जब मांगोगे तो वो 25 लड्डू कितने में बटेगा? इन 50 संख्याओं में। तो आप बताओ एक व्यक्ति को कितना लड्डू आप दे पाओगे? कहेंगे सर लड्डू हमारे पास 25 है और व्यक्ति हैं 50, तो आधे आधे लड्डू बटेंगे। तो वही है कि आपने 25 48 की जगह 23 लिख दिया, यानी आपने कितना कम लिखा? 25 कम लिखा। अगर वो 25 वापस रिमूव करोगे या मूव करके ले जाओगे तो वो 25 कितने में बटेगा? 50 संख्याओं में। तो आप बताओ कि 25 आप बढ़ाओगे 50 संख्याओं में, तो एक संख्या में कितने की वृद्धि होगी? हाफ हाफ की वृद्धि होगी, यानी जो औसत 36 होना चाहिए था वो औसत 36.50 होगा। मौखिक उत्तर, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं, सी इज द राइट आंसर। हमें बस हां या ना में जवाब दीजिए, सीखें या नहीं। यस या नो में जवाब दीजिए, आप सीखें या नहीं सीखें। सिर्फ हां या ना, वरना हम फिर से आएंगे, एक बार फिर से करेंगे सॉल्व। आप सीखें या नहीं सीखें? सीखें? कुछ बच्चों ने बोला नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सीखे तो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारा कहना है कि भाई जब तक इसको सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। देखो बाबू, 50 संख्या है और इस 50 संख्या का जो औसत है वो 36 है। अब समझो, 50 संख्या है और इसका औसत 36 है। एक संख्या आपको लेना चाहिए था 48, आपने बाई मिस्टेक ले लिया 23। आपने कितना कम लिया? सर हमने 48 और 48 की जगह 23 ले लिया, यानी हमने 25 की कमी की। तो आप चीजों को सुधारने के लिए, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि आपने कोई सामान बेचा और सामने वाला आपको 25 रुपए कम देता है, तो आप बाद में कहिएगा भाई 25 रुपया हमें दो,
आपने हमें 25 रुपया कम दिया, तो वो 25 रुपया लौटाएगा। तो ये 25 रुपया जाकर बटेगा कितने लोगों में, इन्हीं 50 संख्याओं में ना। तो 25 रुपया इसमें जाकर ऐड होगा, समझिएगा। 25 रुपया अगर 50 व्यक्ति में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को 8 आना, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं 50 पैसा, यानी 25 रुपया इस 50 संख्या में बांटेंगे तो एक व्यक्ति के आय में 50 पैसे की वृद्धि हो जाएगी। और पहले से बिना बढ़े आय 36 था, तो क्या अब 36 में 0.50 जुटेगा? यस या नो? अभी ऐसे प्रश्न और भी आएंगे और 200% आप सीख पाएंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। जी बिल्कुल, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल है, एक लड़के, बिल्कुल वैसा ही वाला 2-3 प्रश्न हम कंटिन्यू रखेंगे अभी। एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 हो जाता है। देखिए 20 संख्याओं का औसत क्या हो जाता है बाबू? 35। और ये 20 संख्याओं का औसत 35 कब होता है? जब एक संख्या को लिखना चाहिए था 16, अब बाय मिस्टेक टाइपिंग गलत कर दिया, 16 के जगह लिख दिया 61। यानी आपको लिखना चाहिए था 16 और आपने लिख डाला 61। बताइए, अगर आपको कहीं देना चाहिए था 16 रुपया, आपने बाय मिस्टेक 61 रुपया दे दिया, तो बाद में 10 मिनट बाद जाइएगा, कहिएगा सर हम आपको पैसा ज्यादा दे दिए, हमको लौटा दीजिए। समझिए इस चीज को। आपने किसी दुकानदार को देना चाहिए था 16 और आपने दे दिया 61, तो क्या करिएगा? मांगिएगा कितना रुपया? 16 और 61 में अंतर होता है 45 से क्या, हाँ 45 का अंतर होता है जी। यानी एक 45 रुपया आपने क्या कर दिया? ज्यादा दे दिया। अब देखिए लैंग्वेज को फिर से ध्यान से देखिए। एक लड़के ने देखा कि 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत, ये 20 संख्याओं का औसत 35 तब होता है जब लिखना चाहिए था 16 एक संख्या और हम लिख दिए 61, यानी 45 ज्यादा लिखे तब औसत 35 हुआ। तो आप बताइएगा कि 45 ज्यादा लिख दिए कितना संख्या में, यानी ये 45 कम होगा इसमें 20 संख्या में। तो 20 और 45 को अगर हम भाग दें तो एक संख्या में हम कितना दे दिए? हम यहां लिखिए ना 45/20 करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20/2500। आप 2.25 एक्स्ट्रा लिख पा रहे, औसत में आपके कितने की वृद्धि हुई? 2.25। तो अब जो है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल धैर्य और संयम के साथ। आपने 20 संख्याओं का औसत 35 तब हुआ जब 16 के जगह बाय मिस्टेक 61 लिखा गया, यानी 45 ज्यादा लिखा गया। 45 कम करेंगे 20 संख्या में, तो जब चूंकि 45 की कमी करनी है 20 में, तो एक औसतन का मतलब प्रत्येक में कितने की कमी होगी? तो 45/20, यानी 2.25 की औसतन कमी हो जाएगी। इस बार ज्यादा ले लिए तो कम करना पड़ेगा, कम लिए थे तो ज्यादा करेंगे। तो 35 में आपको 2.25 कमाएंगे तो आपका जो उत्तर होगा 32.75, यानी रियल शुद्ध औसत। तो कह रहा है कि सही या शुद्ध औसत जो आपका होगा 32.75। ना गलती नहीं करे। निधि कुमारी का बिल्कुल सही है, इन्होंने लिखा है 32.75। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यकीन मानिए ये सबसे ज्यादा एवरेज में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है, लेकिन हम चाहते हैं कि और थोड़ा धैर्य और संयम से करिए काम, धैर्य और संयम से काम करिए, बहुत मजा आएगा। अगर इसी प्रश्न को कहिए कि सर थोड़ा, एक सेकेंड ठीक है, इसी प्रश्न को अगर कहिए कि सर अगर डीपली बताएं, तो देखिए डीपली कैसे बनता है ऐसे प्रश्न। अब कुछ कंफ्यूजन भी होगा, समझो इस चीज को। इसी प्रश्न को हम थोड़ा लॉन्ग मेथड पे लेके चलते हैं। हालांकि मैंने बोला था कि हम लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड से थोड़ा, मैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ये बहुत शॉर्ट है। देखो बाबू, कह रहा है 16 के स्थान पर आपने लिख डाला 61, आपने कितना ज्यादा लिखा? देखो ज्यादा लिख डाला 45, तो 45 ज्यादा लिखने का मतलब है कि 45 कम करेंगे बाद में। 16 के जगह पर 61 लिखने से 20 संख्याओं का औसत हो गया 35, तो कुल मान 20 गुने
35 कितना 700। सिंपल समझिए, 20 संख्याओं का 35 तब हुआ जब 16 की जगह 61 लिख दिए, यानी 45 ज्यादा लिख दिए। तो 45 कम करिएगा रियल में। अब सही सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई जब हमको किसी को 16 रुपया देना था, हम दे दिए 61, तो 45 रुपया मांगिएगा ना। तो 45 रुपया मांगे यानी 700 में 45 घटा दिए तो आपका हो जाएगा 655। और ये 655 कितने संख्याओं का, संख्या तो उतना ही रहेगा 20। तो नया औसत क्या बनेगा 20/655। 20 दिया 60, 20 दूनी 40, ठीक है 15, 20 सत्ते 140 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। बिल्कुल आया था ना यही उत्तर। तो ये है बेसिक, लेकिन हमारा मानना है कि ना बेसिक से कोई मजा नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले जी। चलिए अगले प्रश्न पे बताएं। बहुत बेहतरीन सवाल, फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, लेकिन याद रखिए कि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, उत्तर आप दीजिए जल्दी से। सबको आ रहा है समझ में, पक्का, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए। कह रहे हैं कि 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसतन अंक 65 थे, बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। तो सही, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत। आप बने रहो एकदम, एक बेहतर कॉन्सेप्ट ही हम आपको देंगे, ये मेरा वादा रहा। बस बने रहें आप हमारे साथ। देखो बाबू, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की बात करें तो 50 छात्रों का औसतन 65 था। 50 छात्रों का औसत अंक 65 था, बाद में ऐसा पता चला कि एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए था 38 नंबर, उसको मिल गया 83। क्या हुआ, वो तो मजे में होगा, बढ़िया हुआ 38 की जगह 83। लेकिन रियलिटी यही है ना कि ज्यादा मिल जाए तो मैनेज करने के लिए कम करेंगे, कम मिले तो मैनेज करने के लिए बढ़ाएंगे। सिंपल सा मेथड है। तो एक लड़के को 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, ठीक है भाई, 50 छात्रों का औसत 65 है। एक को मिलना, आप ही बताओ, आपको एक सब्जेक्ट में मिलना चाहिए था 38, आपको मिल जाए 83, चुपचाप बैठे रहोगे, बढ़िया हुआ 38 की जगह 83 मिल गया। अब भाई 38 की जगह 36 मिल के दिखाए, पूरे यूनिवर्सिटी में पूरे कॉलेज में हल्ला कर दोगे, हाँ हमारा मार्कशीट गलत कर दिया आपने, सही से कॉपी चेक नहीं हुआ, 2 नंबर कैसे कट गए। 38 की जगह 83 मिल जाए तो चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, अच्छा हुआ नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो लेकिन रियलिटी क्या है कि सर 38 की जगह 83 मिल गया तो कितना ज्यादा मिल गया, मेरे हिसाब से 40 40 80 45, 38 5 38 83 38 5 43 40, हाँ 45 अंक जो है वो ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो ये जो 45 अंक है ये क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। सिंपल ही बात है, 45 अंक घटेगा तो ये 45 अंक किसमें बटेगा, इन 50 छात्रों में, ठीक है। समझिएगा, जब 45 अंक घटेगा तो सभी छात्रों के औसतन में कमी आएगी, आएगी ना। जैसे जब 50 छात्रों का औसत 65 था, कब, जब एक को 38 की जगह 83 लिख दिया गया, तो 38 की जगह 83 लिख गया यानी 45 अंक ज्यादा लिख गया, तो 45 अंक कटेगा। तो ये 45 कटेगा कितने में, मैंने 45 अंक कमेगा 50 छात्रों में ना, तो हम देख लेते हैं कि प्रत्येक छात्र में कितना कमेगा। देखिए डायरेक्ट तो लग नहीं रहा है यहाँ 0.5 नंबर, यानी ये 450 कट गया, 0.90 कट जाएगा जी। तो पहले औसत था 65, अब 65 में 0.90 घटा दीजिए, 64.10। शॉर्ट मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर है ऑप्शन में जी। क्या गजब का ट्रिक है आपके लिए, आप इसको लॉन्ग मेथड पे बनाओ, परेशान ना हो जाओ तो फिर मुझे कहना।
सिंपल बात है कि 45 जो कमेगा ना उन 50 छात्रों में कमेगा, तो 45 अंक की कमी हुई 50 छात्र में, तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब 50 से इसमें भाग दीजिए। अगर वृद्धि की बात होती तो यही 50 में बढ़ता, कमी की भी बात हुई तो यही 50 में कमेगा, और जितना कमेगा उतना इसमें घटा देना है इस औसतन में, अगर वृद्धि करेगा तो उतना जोड़ देना है। समझ में आ रहा है? सुपर मैजिक ट्रिक इसको कहते हैं, एवरेज का धांसू ट्रिक। बस बने रहिए, आपको लगेगा ना कि भाई जग जीत लिया हमने यहां से पढ़ के। आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है? आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हम दे ही रहे होंगे। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? चलिए 29 प्रश्नों को हमने डील कर दिया जी। फर्स्ट क्लास कल करवा दिया गया है एवरेज का, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये दूसरा सवाल फिर से उसी टाइप का। 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि हाँ, ये हमारा सबसे धांसू ट्रिक है जी, सबसे धांसू ट्रिक। डायरेक्ट उत्तर कैसे लिखा जाता है आज हम आपको बताते हैं। सबसे धांसू ट्रिक कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो। याद रखिएगा, जब इस तरह का सवाल आ जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 7 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 3 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक में 4 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक में 10 से भाग दे दिया जाए, प्रत्येक में 8 से भाग दे दिया जाए, अगर इस तरह के प्रश्न आपके एवरेज में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, तो जो काम प्रत्येक के साथ करने के लिए कह रहा है वो काम आप औसत के साथ कर दीजिएगा। डायरेक्ट उत्तर, सुपर मैजिक ट्रिक। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये जनाब? 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक में 5 जोड़ देंगे तो प्रत्येक में 5 जोड़ने की बजाय आप औसत में 5 जोड़ दीजिए, नया औसत 35 होगा। क्योंकि बाबू प्रत्येक का मतलब ही हम आपको बताए हैं कि प्रत्येक, औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब औसत हुआ, यानी प्रत्येक में जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है वो कह रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कह रहा है वो, इनडायरेक्टली कह रहा है कि प्रत्येक में जोड़िए। लेकिन आप अगर एवरेज पढ़ चुके हैं हमारे साथ, तो हमने आपको शुरू में भी बताया कि बाबू प्रत्येक का मतलब ही होता है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब औसत नहीं होगा, यानी जो काम प्रत्येक में करने के लिए कहे वो कर देंगे औसत में, नया औसत 35 है ऑप्शन में। सीखें? सीखे कि नहीं सीखे? नहीं सीखे तो जबरदस्ती सिखा देंगे आज आपको। मतलब जो काम प्रत्येक में करना हो वो काम औसत में कर दीजिए। ऐसे 2-4 प्रश्न आएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा देंगे, नया औसत। कहिएगा सर ऐसा सिखा दिए कि लगता है डायरेक्ट उत्तरे लिख दे। छह संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक में से 2 घटा देंगे तो सर नया औसत जो होगा वो 10 हो जाएगा। काहे हम टाइम वेस्ट करेंगे कि 6 संख्याओं का औसत है तो 6 गुने 12 72 हुआ। अब प्रत्येक में 2 घटाएंगे तो 2 छक 12 घटेगा, तो अब बच गया 60, और 60 भागे 6 संख्या है तो औसत 10 होगा। ये लंबा मेथड काहेला हम करेंगे, जब सीधा उंगली से घी निकल ही रहा है तो काहेला हम टेढ़ा करेंगे भाई। सही पकड़े या गलत पकड़े? सही पकड़े हैं। जी बहुत बढ़िया। अच्छा याद आ गया, पानी लाना था। जाइए, चलिए यहां तक क्लियर है।
डायरेक्ट उत्तर करिए। जी, गजब का ट्रिक है, सही पकड़े हैं। 10 संख्याओं का औसत 12 है। 10 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक को 6 से गुना करेंगे तो नया औसत 72 हो जाएगा। देखिए काहेला टाइम वेस्ट करेंगे, जब जो काम एकदम सुपर मैजिक ट्रिक दे रहे हैं ना आपको। थोड़ा शेयर करिएगा, इस ट्रिक के बहाने शेयर करिएगा। नया फाउंडेशन बैच 15 फरवरी से सबको ज्वाइन करना है वो बैच, क्योंकि उसमें हम पहले रिकॉर्डेड भी देंगे और फिर फुल्ली लाइव पढ़ाएंगे। 15 फरवरी से न्यू फाउंडेशन बैच मैथ रीजनिंग का एकदम गजब ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। और जितना आप लोग ऑफलाइन में 1 महीना में देते हैं उतना 1 साल में पढ़ाएंगे जी। उतना फीस में 1 साल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग, ओके। बड़े कह रहा है 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में और उनका औसत 25। एक बात याद रखिएगा कि जब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाए, जो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है, तो याद रखिएगा कि कंपैरिजन कभी भी औसत से नहीं करते। अगर एक रेशियो गिवन हो और एक औसत गिवन हो तो रेशियो का औसत से कंपैरिजन नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में आपको कुल योग निकालना पड़ेगा। जैसे 3 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि औसत जो है 3 संख्या का जो औसत है, ठीक है, 3 संख्या का औसत क्या है बाबू, 25 है। तो 25 से कंपैरिजन ना करके हमको इस प्रश्न में, ठीक है, हमको इस प्रश्न में 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे। और ये कुल योग तब निकलेगा क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया कि योग निकालने के लिए औसत और संख्या को आपस में गुना किया जाता है। 25 तिया 75, ये याद रखिएगा, ये अनिवार्य चीज है कि 3 संख्याओं का कुल औसत 25 है, कुल योग 25 तिया 75। अब कह रहे हैं 3 संख्याएं क्रमशः, 3 संख्याएं मान लीजिए ए बी और सी 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या देखो जी। सर योग्य है 75, रेशियो में योग्य है 6, 5, 11, 4, 15 और आपको 6, 5, 11, 4, 6, 5, 11, 4, 15 और आपको चाहिए बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है सर, सबसे बड़ी संख्या है 6, 15 पचे 75, 6 पचे 30, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये आपका 30 जो है वो सही उत्तर है। इससे डायरेक्ट औसत से कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो कुल योग निकालना ही पड़ेगा। और देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। अगर कोई बच्चा 10 समझ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, 10 ऑप्शन में भी नहीं है और 10 पे सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है आप सभी को जी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इस पर भी एक ट्रिक बताए या अच्छा बताइए, ट्रिक से बताए या धाकड़ ट्रिक से बताए, जल्दी ट्रिक बताएं या धाकड़ ट्रिक। धाकड़ ट्रिक यानी डायरेक्ट उत्तर। कोई है जो इसको ट्रिकली बता पढ़ा के बना के दिखा दे। ये सबसे शानदार टॉपिक है पूरे एवरेज का, क्योंकि यहां पे 100 नहीं 200% फंसेंगे आप। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है पूरे औसत का और इसमें फंसना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जल्दी नहीं बनते हैं बच्चों से। क्या आपसे बनेगा? जीके के लिए शाम में बैच चलता है, आप लोग जरूर देखिए। रोहित सर बहुत बेहतरीन जीएस पढ़ाते हैं और जीके आपको वीडियो दिखता होगा, आप एक बार चेक करके देखिए। रोहित सर की वीडियोस बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। 5 कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 5 कर्मागत संख्याओं का औसत यक्स है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा आप लोगों ने शेयर किया है, सुपर ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। 5 कर्मागत संख्याओं का औसत यक्स है। यदि
अगली दो संख्या शामिल कर दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन। अगर हम इसके सॉल्यूशन पर आ जाएं तो हम एक बेहतर ट्रिक बताना चाहते हैं जो आपके हित के लिए बहुत काम का आएगा। मतलब एक हम बता देंगे तो सारा बनना शुरू हो जाएगा। कह रहे 5 कर्मागत। अब 5 कौन सी, शुरुआत कहां से करें, तो ऐसे कंडीशन में आप कहीं से भी शुरू कर लो, 1 से कर लो, 10 से कर ले, 100 से कर लो, 1000 से कर लो। तो सिंपल वे में चलते हैं कि मान लेते हैं कि 5 कर्मागत संख्याएं 1 2 3 4 5। आसान आपको यही पड़ेगा, जरूरी नहीं है आप 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, आंसर वही आएगा जो मैं बताऊंगा, और आपसे भी वही आएगा और मेरे से भी होगा। 5 कर्मागत संख्याओं का औसत x है। 5 कर्मागत संख्या औसत मान लीजिए निकालना है, तो 5 कर्मागत संख्या हम ले रहे हैं 1 1 2 3 4 5। ये 5 कर्मागत संख्या, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इनका औसत निकालना है तो औसत बराबर संख्याओं का योग्य और बटे कुल संख्या। सिंपल है, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 बटे 5 कर दिया। हमें औसत क्या मिला 3, यानी x करा औसत x है, यानी x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ 3। अब कह रहा है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप सुनिए, कंडीशन कह रहा है कि यदि अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए, 5 के बाद अगली दो संख्या, जरूरी नहीं है कि 1 से 5 है, कुछ भी आप ले लो, 3 4 5 6 6 7 ले लो, फिर दो संख्या शामिल कर देना। अगली दो संख्या शामिल कर दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन, मतलब अब औसत क्या निकलेगा, देखिए समझिए इस चीज को। औसत अगली दो संख्या 1 2 3 4 5 तक तो पहले से ही था, दो संख्या और शामिल कर दीजिए। अब औसत देखते हैं कितना आता है। तो यहां तक तो हमारा 15 आया था जोड़ के, 15 6 21 21 7, 15 6 21 21 7 28, 28 बटे 4 करेंगे तो 7 28, यानी अब जो x बराबर आया, यानी अब जो आया 4, जिसको हम कह सकते हैं x + 1, यानी पहले x था अब x + 1। ये सीधे सीधे समझो ना सर, पहले 3 था अब 4 हो गया, औसत में 1 की वृद्धि। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये आपको दिखा होगा जी। सीखे या नहीं सीखे, जवाब हमें दीजिएगा, आप लोग सीखे या नहीं सीखे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। औसत में, एवरेज में 1 की वृद्धि होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। फरवरी से आप लोग हमारी किताबें परचेज कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू, या आपको कुरियर कर दिया जाएगा। अगर आप किताब परचेज करना चाहते हैं तो हमारा किताब आपको मिल जाएगा बहुत ही कम दाम में, जो मार्केट का प्राइस है उससे भी कम, और बहुत बेहतरीन किताब हम लोग बनवा रहे हैं। और आपको बहुत जल्द फरवरी से जो हमारा नया फाउंडेशन बैच शुरू होगा उसी के आसपास में आपको किताबें मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं या मंगवा सकते हैं, जो भी है आपका। नहीं नहीं, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। अब कुछ कोई भी 5 संख्या ले लो शुरू से, खाली करेक्ट कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, कोई भी 5 संख्या, 2 3 4 5 6 4 5 7 8 9 10, ऐसे करके कुछ भी, कुछ भी, बस अगली दो बोल रहा है, जहां से लोगे फिर उसका अगला 2 उठाओगे आप, ठीक है। किताबें आपके घर तक चला जाएगा एज ए कुरियर, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू जाता है, हाँ वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। और किताबें हमारी, मतलब हमने लिखा है वो किताब, तो हमारी पहली किताब लॉन्च हो रही है और बहुत खुशी की बात है। तो वो किताब आपको घर तक पहुंचा दिया जाएगा कुरियर के थ्रू, अगर आप मंगवाएंगे तो। हमारा खुद का गेस किया गया क्वेश्चन है, पिछले 6 महीने से उस पर काम किया जा रहा था, और वो कार्य अब सफल हुआ है जाकर, कि अब हमारी किताबें मार्केट में दौड़ेगी, ठीक है। बहुत जल्द आपको कवर पेज देखने को मिलेगा हमारे किताब का। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो 2 मिनट पहले एक क्वेश्चन था। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्या भी शामिल कर दी जाए तो 9 क्रमिक, कोई भी 9 क्रमिक संख्या ले लो, ठीक है। औसत की बात करें, 9 क्रमिक का मतलब होता है लगातार, औसत की बात करें 9 क्रमिक यानी 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9, और इसका औसत क्या है, n है, तो n का मान निकाल लेते हैं। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 36 9 45, 45 बटे 9 करेंगे, हमारा आ गया 5, यानी n की वैल्यू क्या। अब कह रहे हैं अगली दो संख्या भी शामिल कर ली जाए, तो अब नया औसत,
औसत बराबर फिर से वही, यहाँ तक पहले 9 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और डिवाइडेड बाई, जब 11 संख्या हो गया तो डिवाइडेड बाई 11 करेंगे। तो यहाँ तक 45 था, 45 10 55, 55 11 66 बटे 11 6, 5 के जगह 6 हो गया। कितने की वृद्धि? जब अगर हम इसको n मानते हैं तो n बराबर 5, तो ये 6 है यानी n+1 हो जाएगा। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर 1 की वृद्धि हुई हमारे। जी आर्यन सिंह, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां तक क्लियर है आप सबों का? एकदम हाँ या ना में जवाब दीजिए आप सभी लोग। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आप सभी लोग संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। पहला काम रजिस्टर करना, दूसरा काम रजिस्टर जैसे ही हो ओपन करने के बाद पेड कोर्स में जाना, तीसरा काम पेड कोर्स में जाएंगे आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक रीजनिंग का बैच दिखेगा 199, बहुत ही शानदार बैच है पवन सर का, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ पूरे 47 चैप्टर को कवर किया जा रहा है रीजनिंग में। 199 का वो बैच है, जरूर खरीदें, परचेज करें। और अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो संकल्प बैच शाम में 7 बजे से उसकी क्लासेस शुरू होती है। 1 से 1.5 घंटे की रेगुलर क्लासेस करवाई जाती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और उसमें मैथ रीजनिंग 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले, 1 महीने पहले उस बैच की शुरुआत हुई है, अभी भी एडमिशन जारी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच में लगभग 1600 से 1700 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि वो जो हमारा बैच है वो सबसे ट्रेंडिंग बैच है और सबसे सक्सेसफुल बैच है, क्योंकि उसमें 1600 से 1700 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं बिल्कुल। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप 6200733858 पे बिना संकोच किए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे और हमारी टीम से ज़रूर आपकी बातचीत हो जाएगी। अच्छा, इसका आंसर हो तो गया जी? एक बच्चा कह रहा है 25 का आंसर, 35 का आंसर हो तो गया, n+1। लो, अभी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है आंसर। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत। देखो, पहले औसत 5 क्रमिक संख्या कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 9 3 12 2 14 15 बटे 5, औसत n की वैल्यू 3 आया। अब नया औसत कह रहे हैं अगली 3 संख्या, यानी इसका वैल्यू जो हो गया वो a हो गया, इसका वैल्यू a हो गया। अगली 3 संख्या जोड़ दे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और डिवाइडेड बाई, जब 8 संख्या हो गया तो 8, यहाँ तक आ गया 15 6 21 7 28 8 28 8 28 8 36, 36 बटे 8 करेंगे तो इसकी वैल्यू है 8 चक 32 और 8 पच्चे चले 4.5 हो गया। तो जो 3 था वो अब 4.5 हो गया, यानी 1.5 की वृद्धि। और 1.5 की वृद्धि को हम लिख सकते हैं a + 1.5, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इसमें 3 निकलेगा तो a हो जाएगा a + 1.5, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जी, बहुत बेहतरीन प्रश्नों में से ये प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सबको आ रहा है समझ में? फिर क्या चाहिए जब इतना अच्छे से समझ में आ रहा है आपको तो। चलो अगले प्रश्न की बात करें। सवाल ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि A और B की आयु 19 वर्ष है तो C की आयु, देखो A + B + C की औसत आयु 20 वर्ष है, तो कुल आयु सर जी 3 लोग हैं ना, तो कुल आयु 60 वर्ष। पहले ही बोले कि जब 3 आदमी हो तो 3 से गुना, 2 आदमी हो, कुल आयु निकलने के लिए औसत गुने संख्या, तो औसत 20 था, 3 लोग थे तो 20। औसत का मतलब होता है प्रत्येक, तो 3 लोग थे तो 20 दिया, 60 वर्ष। यदि A और B की औसत आयु, A + B की औसत आयु 19 वर्ष है,
तो 19 गुने 2, क्योंकि 2 लोग हैं तो 38। अगर ए बी सी में ए बी घटाएंगे तो सी की आयु, सी की आयु सर ए बी सी है 60 और ए बी है 38, 22 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी सीआरपीएफ के लिए भी इस क्लास को आप रखें, संकल्प बैच ज्वाइन करें, बहुत बढ़िया रहेगा। मैथ रीजनिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आंख मूंद कर हमारे भरोसे आप संकल्प बैच लीजिए। मैथ रीजनिंग की गारंटी है कि हम आपको एकदम 50 में 50 ला कर देंगे। कोई भी एग्जाम हो, रिजल्ट की पूरी गारंटी मैथ और इंग्लिश की तरफ से। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 संख्याएं, पहली 3 का औसत 16 और अंतिम ये कंफ्यूज वाला टॉपिक है, जरा बना के दिखाइए, बनाइए जरा हमें। अच्छा बचपन में आपने सीखा होगा ये वाला करने के लिए कि बताओ कितनी उंगलियां हैं, कितनी? कहेंगे सर अंधा भी कहेगा 10 उंगलियां हैं, लेकिन बचपन में हमें बुड़बक बनाया जाता है। देखो 10 नहीं है, 10, 9, 8, 7, 6 और 6, 5, 11। ये बच्चों का खेल रहता था जब हम छोटे छोटे थे, तो हमें इस तरह से समझाया जाता था बड़ों के थ्रू कि देखो बेटा 6 नहीं 10 नहीं 11 है। देखो 10 बोल रहे हो ना, तो जी 10, 9, 8, 7, 6 और 6, 5, 11। हम भी कंफ्यूज भाई 11 कैसे? कुछ इसी तरह से ये टॉपिक है। कह रहे 4 संख्याएं, मान लीजिए 4 संख्याएं यानी ए बी सी और डी, ये 4 संख्याएं हैं। अब इसमें से कह रहा है कि पहली 3 का औसत 16, पहली 3 यानी ए बी सी और इनका औसत 16 है, तो कुल मान 16 3 48, क्योंकि 3 संख्या है ना, औसत 16 है तो कुल मान 48। अंतिम 3 यानी बी, अंतिम 3 यानी डी सी बी और इनका औसत क्या है 15 है, 15 3 45। अब देखिएगा कह रहा है यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या हो। समझिए इस चीज को। ये यहां हमने कौन कौन सा लिया, यहां लिया सर हमने a प्लस बी प्लस सी लिया ना, पहली 3 यानी a प्लस बी प्लस सी, औसत 16 था तो 16 3 48। ये अंतिम 3 यानी b प्लस सी प्लस डी, यही अंतिम 3 है ना, तो इसका औसत है 45। अब अगर हम इन दोनों को घटाते हैं, तो अगर हम इन दोनों को अगर घटाते हैं तो हमें पता है माय डियर स्टूडेंट कि निःसंदेह हमारा बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, यस या नो। तो ये आपको बच गया ए माइनस डी और ये 48 है और ये 45 है, तो ए और डी में अंतर कितने का 3 का। अब कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 20 है, देखिए अंतिम संख्या यानी डी, तो ए माइनस अंतिम संख्या 20 है, यहां पर अंतिम संख्या का वैल्यू पुट कर दीजिए। अंतिम संख्या यानी डी की वैल्यू 20 है बराबर 3, तो पहली संख्या पूछ रहा है, ये माइनस उधर हो जाएगा प्लस में, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सही आंसर है ना, हाँ ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। ये समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कुछ बच्चे 22 दे रहे हैं, भाई किस बेस पे आप 22 लिख रहे हो? समझ पा रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। थोड़ा रिप्लाई वाला स्पीड थोड़ा कम गया है, क्या चाहते हैं आप लोग हमें समझ नहीं आ रहा। गति थोड़ा रखिए, पढ़ाने में बहुत मजा आएगा जी। 39 नंबर क्वेश्चन, विनय को 7 विषयों में प्राप्त औसत अंक 68 था, यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का 70 हो तो इतिहास में। देखिए विनय ने 7 विषय की परीक्षा दी, देखिए आ गया ना औसत वाला, और औसतन यानी औसतन का मतलब प्रत्येक 68। तो हम देख लेते हैं कि भाई विनय को टोटल अंक मिला कितना, तो 68 गुने 7, 8 सती 56 के 6 हाथ में रहा 5, 8 सती 56 के 6 हाथ में रहा 5
और 7 छक 42, 547। सर विनय को मिला 476 अंक। कह रहा है कि यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 7 है, मतलब इतिहास को छोड़ देंगे तो 7 में से एक विषय हट गया, यानी 6 विषय का औसत जो है वो 70 नंबर है। तो टोटल कितना लाएगा 6 विषय में? 70 गुने 6 करेंगे तो 720। देखिए जी, 7 विषय में 476 और 6 विषय में जिसमें हम इतिहास को छोड़ दिए तो विनय को 420 अंक मिला। पूछ यही रहा होगा कि इतिहास में कितने मिले, इतिहास वाला अंक चाहिए। तो टोटल 7 विषय में जो 476 था, इसमें अगर हम 6 विषय को घटाएंगे तो इतिहास में मिलेगा 56 अंक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सी नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। जी, कंचन सिंह ने उत्तर दिया है 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलिए, एक एक कर करके बच्चे उत्तर देते हुए, समझते हुए, मजा आ रहा है आपको? आनंद फील हो रहा है कि हाँ भाई कुछ सीख रहे सर यहां से हम एक बेहतर। जी, 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे एक थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज भी कर देता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आप बने रहिए, हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे, ठीक है। 13 परिणामों का औसत 70 है। 13 परिणाम या 13 संख्याओं का औसत 70 है। पहली 7 का औसत 65 और अंतिम 7। देखिए 13 परिणाम मतलब क्या? ऐसे करिए, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको समझा के हम करें, ठीक है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 13 परिणाम मतलब 1 से 13 तक, ठीक है। 13 परिणामों का औसत 70 है, तो कुल मान 13 गुने 70 करेंगे, 63 91 910, कुल मान 910। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि प्रथम 7 मतलब 1 से लेकर 7 तक, प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 है, तो 65 है तो कुल मान 65 गुने 7, 7 छक 42, या फिर 7 पच्चे 35 के 5 हाथ में रहा 3, और 7 छक 42 3 45 435। अंतिम, यहां देखिए अंतिम 7 परिणाम, अंतिम 7 परिणाम मतलब 13 से लेकर 13 12 11 10 9 8 7, 7 2 बार आ रहा है, वही ये उंगलियां कितनी है 11 है, वो वाला हाल हो रहा है। 13 से लेकर 7 तक, ठीक है। और 7 ही संख्या है ना, और औसत कितना है 75 है, तो 75 गुने 7 करेंगे तो 7 7 49 और 7 पच्चे 35 525। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया? आपसे प्रश्न पूछा गया 7वां परिणाम। ये 7वां इसलिए पूछा गया है क्योंकि 7 यहां भी आ रहा है, 7 यहां भी आ रहा है, तो 2 बार 7 आ रहा है, तो 7 7 14 में 13 घटाएंगे तो वो जो एक अंक बचेगा, ये 7 और 7 14, और 14 में से 13 घटाएंगे तो वो जो बचेगा अंक वो 13वां नहीं रहेगा, वो 7वां रहेगा। क्योंकि ऐसे हम बोल रहे हैं ना कि कितनी उंगलियां, तो आप नॉर्मली 10 करें, लेकिन हम कह रहे हैं 10 नहीं, 10 9 8 7 6 और 6 5 11, तो वही हाल है। 7 2 बार आ रहा है इसमें, तो ऐसे कंडीशन में आपसे जो पूछ रहा है वो 7वां परिणाम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या हिंदी में लिख दीजिए, 7वां जो परिणाम होगा वो ऐसे होगा कि टोटल पहले 1 से 7 तक जोड़ेंगे, प्लस फिर इसको 7 से 13 जोड़ेंगे और इसमें घटा देंगे, 7 7 14 हो गया। देखिए 1 से 7 7 और 13 से 7, तो 13 12 9 8 9 8 7, ठीक है। 13 12 10 9 8 7, नहीं 13 से 7 है ना जी, 13 12 11 10 9 8 7, 7 अंक हो गया ना, तो 7 7 14 हो गया, तो 14 में 13 घटा देंगे, 910 घटा दीजिएगा, यानी आपका हो जाएगा 5 4 900। मैं यहाँ कर देता हूँ 5 4 900 और 30 30 60, 960 में
910 घट गया, यानी जो 7वां परिणाम होगा वो 50 आंसर होगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा मुझसे। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ। 7 छक 42 और 7 पच 35, ये 455 होगा जी। ठीक है, ये 455 होगा, तो ये भी 455 हो जाएगा, और 455 हो जाएगा तो 50 30 80, ये आपको 980 होना चाहिए। हाँ, 980 में 210 गया, 980 में 910 गया, तो आपका जो उत्तर होगा ये 70 होगा। हाँ, बी आपका राइट आंसर हो गया इस प्रश्न का। यहाँ तक आप समझ पा रहे? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल 455 होगा, हमें भी पता है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? तो एवरेज की एक और क्लास होगी, 3 क्लास में हम एवरेज के 60 से 65 प्रश्नों को डील कर देंगे। 40 प्रश्न आज यहां तक हम रहने देते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, उन्हें बताएं कि भाई हम यहाँ जो कंटेंट आपको दे रहे, हो सकता है उन्हें पसंद आए। ठीक है, तो एक बार उन्हें जरूर, हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारी वीडियोस को आप लोग जरूर शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, जहां आपसे हो पाए आप वहां शेयर करें, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और बहुत उम्मीद है आप लोगों से, और यकीन मानिए अगर आप हम पे भरोसा दिखाएंगे, ठीक है, तो आपको हम एक बहुत ही बेहतर स्थिति में लेकर जाएंगे, ये मेरा वादा रहा है। ओके, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।